मैं इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं और मेरे साथ बात करने के लिए कुछ स्कॉलर्स हैं। चर्चा का विषय ये है कि पीएससी ने अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें थी वो विड्रा कर ली थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट रूल के अंदर कुछ चेंजेस लाई थी। तो हम जानते हैं, इन्हीं स्कॉलर से ही बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस बारे में। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर शकील है। जी मैं जम्मू यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर हूँ। जी जी तो मेरा ये कहना है कि ये तो एक शीर इनजस्टिस हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ यूथ हो रही है जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो कि ये ऑर्डर्स बंद कमरों में बनाए जाते हैं। ना ही इसमें कोई पॉलिसी मेकर होता है, लाइक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इसमें होने चाहिए। और इसमें इन्होंने एक ग्रेजुएट बंदा जो आईएएस करके आता है, एक केएएस से प्रमोशन लेके जो ऑफिसर रैंक पे बैठते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आपको एमफिल कैसे करनी है। आपके जो पेपर्स पब्लिश होते हैं, जैसे हमारे पेपर स्कूपस में पब्लिश होते हैं, वो पेपर पब्लिश होने के लिए सबसे पहले आपको तो पेपर एक्सेप्टेंस के लिए 1-1 साल चाहिए होता है। आपके जो रिव्यूअर्स हैं, आपको रिव्यू करने में 2 साल लगा देते हैं। नेट करने में बच्चों को 3-3 4-7 साल लग जाते हैं, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करार दिया जाता है। गेट करते हैं हम बच्चे, गेट क्वालिफाई करके आते हैं। हम मेरिट के बिना इधर नहीं आते हैं। अगर एज सच आपने ये पॉलिसीज़ अपनानी थी, तो आपने ये तो यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए। जो आपने जो एक 18 नंबर का आपने एकेडमिक्स रखी है, उसमें भी पीएचडी के 5 मार्क रखे हैं, एमफिल के 2 रखे हैं, नेट के 2 रखे हैं, जीआरएफ के 3 रखे हैं और 1 रखा आपने सेट का। मतलब फिर क्या ज़रूरत है कि आप इसमें आओ। दूसरा नंबर जो इन्होंने इसमें एक इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट रखा है, जीएस का पार्ट रखा है। हम कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे आपने रिटन में ये आपने जीएस का एग्ज़ाम रखा है, और जहाँ पे आप बच्चों की क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, आप उनको देखेंगे ये मेरिट में आ सकेंगे या नहीं। ये इट्स टोटली शीरीन जस्टिस द स्टूडेंट्स। यहाँ पे निपोटिज्म और करप्शन को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें कर रही हैं। लाइक जैसे आपका रिसेंटली जेके, ये कितना क्रेडिबल है हमारा इंस्टीट्यूशन, जे.एंड.के की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी क्रेडिबल है। आपका आपसे जो जेकेपी के पेपर नहीं लेने जा रहे हैं, एसआई का पेपर स्क्रैप हो रहा है, आपका सब जुडाइज मैटर चल रहा है। रिसेंटली आपसे दूसरे एग्ज़ाम नहीं हुई, जेकेपीआई की पहली पीएसआई की पहली लिस्ट आपसे स्क्रैप हुई है। ये टोटली इन्होंने ये जो सिस्टम है, पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये सिस्टम रखा है, जहाँ पे ये इसका इन्होंने जो अपने न्यू रूल्स बनाए हैं ताकि पैसा कमाया जाए। अदरवाइज़ एक रिसर्च स्कॉलर को 5-5 7-7 साल का लगाने पड़ते हैं पीएचडी में। और ये इनका कहना ये है, कहते हैं जी आप स्टूडेंट्स इंट्रेंस में क्या प्रॉब्लम है। इंट्रेंस में ये प्रॉब्लम होती है, लाइक जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करके आता है, उसे 5-5 साल अपने एक रिसर्च एरिया में लगाने पड़ते हैं, ना कि उसको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके कोई रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में कि रिसर्च एमफिल और पीएचडी होती क्या है। उसके बाद आप लोग जो ये बंद कमरों में ये अपने जो ये लिया करें, जो अपने डिसीजन लेते हैं। अभी बात ये भी चल रही है, शायद कश्मीर में इस डिसीजन को चैलेंज भी किया गया कोर्ट में। हाँ, अभी ये तो सब जुडाइज कर रहे हैं। 6 वीक्स का टाइम मांगा पीएससी से कि आप रिप्लाई करो कि आपने पोस्टें विड्रा क्यों की है। लेकिन जो न्यू इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी निकाली हैं, जो अपने इन्होंने नए रूल्स निकाले हैं, ये टोटली इनजस्टिस है, एक्सप्लॉयटेशन है यूथ की। अगर इन्होंने यही पॉलिसी करनी है, जो आने वाले लोग हैं, लाइक इंट्रेंस से कोई लोग डरते नहीं हैं। जैसे एक ये र्यूमर फैला रहे हैं आम लोगों में कि इंट्रेंस आएगा, नए बच्चे यूनिवर्सिटीज़ वाले डरते हैं, कहीं फेवरेटिज्म होती है। वो एज सच आपको पहले नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आपको पीएचडी में एडमिशन मिलती है। जो एक आप एक पब्लिक र्यूमर्स फैला रहे हैं कि बच्चे इंट्रेंस ऐसे करें, इंट्रेंस से कोई घबराता नहीं। जो नेशनल एलिजिबिलिटी करके आता है, कहीं ना कहीं उसको अपने रिसर्च में टाइम देना पड़ता है। रिसर्च की टाइम लिमिट होती है। यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज़, लाइक इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी, तो आपको 3 साल में पीएचडी करें, मिनिमम टाइम है, तो एक्सटेंशन लेना 5 साल में। उनको उस चीज़ को भी मद्दे रखना है, अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना है। अब अगर हम इधर रिसर्च एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, पीएचडी नहीं करते, जब हमें अदर यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, बाहर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा, वहाँ पीएचडी के 25 पॉइंट है, वहाँ पीएचडी के 30 पॉइंट्स हैं, वहाँ हम पॉइंट्स कैसे आएंगे। ये टोटली ऐसे ऑर्डर हैं जहाँ पे ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं एजुकेशन की तरफ ना जाएँ और अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे ही टैकल करेंगे। जब बच्चा अनएम्प्लॉयड रह गया, एलिजिबल ही नहीं हो, तो आप बोलोगे यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं इसलिए अनएम्प्लॉयड रहा, और पीएचडी करके इनसे अनएम्प्लॉयमेंट काबू नहीं हो रही है। तो ये इस वजह से नए नए रूल्स निकालते हैं जो कि इनजस्टिस स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जेएंडके के बाहर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, सब जगह जो रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है वो यूजीसी तय करता है। यूजीसी तय करता है, मतलब सारी जगह। तो फिर जेएंडके में मतलब इस तरह से ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं? पीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, फ्रेम करती है रूल्स, अपने कर सकती है। पीएससी हैज़ द पावर्स टू मेक रूल्स,
बट ऐसे रूल्स हैं बनाओ आप, जैसे आप सब चीज़ की डिमोशन कर रहे हो। लाइक फ्रॉम हमारी स्टेट जो है यूटी में तब्दील हो गई, वैसे ही हमारे एक जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए पहले हमारे 15 पॉइंट होते थे पीएचडी के, कहीं 8 पॉइंट होते थे, अब उसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। हम मानते हैं कि पीएससी अगर ऐसे रूल्स बनाती है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। आप डिमोशन कर रहे हो। हम कोई बिहार वाली स्टेट नहीं है, हम कोई यूपी नहीं है, जैसे लाइक जो हम उनके साथ कंपेयर करेंगे। हमारी पीएससी अच्छा हमारे बच्चे जो हैं अच्छे पढ़े लिखे, हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि हमें नीचे की तरफ आना चाहिए। जो डिमोशन कर रहे हैं जो हमारे इस यूथ की, एक्चुअली ये क्या करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स सिविल एस्पायरेंट, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स जो बच्चे हैं, जेके एसएसबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं कि उन बच्चों को भी इधर डाइवर्ट करना चाहते हैं कि आप भी एंट्रेंस के लिए तैयारी करो, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात छेड़ी ना जाए। ये टोटली इनजस्टिस है, एक्सप्लॉयटेशन है यूथ की। हम एलजी गवर्नर साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपका ये गुड गवर्नेंस का मॉडल है तो आप इसे कम से कम रिव्यू करें और जो अपने यूजीसी की गाइडलाइंस है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए यहाँ पे। आपका नाम? सर मेरा नाम विक्षय वशिष्ठ, मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैं एनएसएफ ज़िला अध्यक्ष हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी रिसेंटली जेकेपीएससी ने एपी के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें चेंजेस किए हैं। जैसे पहले पीएचडी के हमारे 15 पॉइंट्स होते थे और उसको घटा के 5 कर दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से एलजी गवर्नमेंट को और जेकेपीएससी हायर एजुकेशन को मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मास्टर्स करके कोई स्टूडेंट मास्टर्स करके आ रहा है और वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक मास्टर्स वाले को कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर हम रिसर्च करते हैं, हम अपने 4-5 साल लगाते हैं, 6 साल लगाते हैं, तो उसमें हम कुछ सीखते हैं, हमारे पास उतना एक्सपीरियंस आता है कि हम आगे जाके तो अपने जो मास्टर्स में बच्चों को पढ़ा सकें। तो मैं एनएसएफ की तरफ से हम सारे छात्र जो हैं इसका विरोध करते हैं। अगर हमारी एलजी गवर्नमेंट, हमारी जो जेकेपीएससी है, अगर ये इसको बिल को वापस नहीं लेते तो हम जल्द से जल्द सड़कों पे उतरेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं अंकुश बाबू ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से एज ए स्टूडेंट। हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे एक पीएचडी में आप 5 या 6 साल अपनी मतलब एक एक्सपीरियंस लेते हैं, अगर एक साथ में एक पीजी का स्टूडेंट है तो आप ही देखिए कि आपने जो 5-6 साल में अपने रिसर्च में एक एक्सपीरियंस लिया होगा तो उसका एक आपको वेटेज में मिलना चाहिए। बट अगर एक पीजी का स्टूडेंट एक कहीं जस्ट पीजी ख़त्म होने के बाद ही आप उसको पोस्ट पे लगा रहे हैं, तो एक ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्प्लीमेंट किया है 2020 में, तो ये उसके भी अपोजिट में जा रहा है। इससे एक बर्डन होगा जो एजुकेशन है पूरी। जो उसकी गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन है, उसको सुपरसीड कर रही है। जी, जैसे आप ऑल इंडिया बॉडी देखें तो यूजीसी एक जो है तो गवर्निंग बॉडी मानी जाती है। पहले क्या था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले कि आपने पीजी कंप्लीट की तो आपको 2 साल का समय दिया जाता था एमफिल के लिए, कि आपका अगर रिसर्च में जाने का मन है तो आप 2 सालों में एक्सपीरियंस लीजिए। लेकिन आज जो जेकेपीएससी की पॉलिसी आई है कि जस्ट पीजी कंप्लीट कीजिए, आप एक एग्ज़ाम दीजिए और उसके बेसिस पे आपको एज अ एपी अपॉइंट किया जाएगा। और जिस बच्चे ने 6 या 7 साल पीएचडी में दिए गए हैं तो उसको उसकी कम वेटेज दी जाएगी। इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं जेकेपीएससी की पॉलिसी का। तो ये थे जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट इस अपनी पॉलिसी को रिविजिट नहीं करती है, इसके अंदर चेंजेस नहीं लाती है, तो ये लोग सड़कों पे उतरेंगे और फिर प्रोटेस्ट होंगे। उनका वो इस तरह से इस चीज़ को कंट्राडिक्ट करते हैं कि अगर यूजीसी के एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जिसके तहत पूरे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट होती है, उससे पहले जेएंडके में भी उसी पैटर्न पे होती रही हैं, तो सडनली ये नए रूल जिसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं होगा, एक बच्चा जो मास्टर करके बाहर आता है वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्ट हो जाएगा और वो फिर कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाएगा। तो जिन लोगों ने रिसर्च की है, अपनी सारी ज़िंदगी रिसर्च में दी है, वो लोग पीछे रह जाएंगे क्योंकि उनके पास फ्रेश नॉलेज नहीं होगी। उनके पास रिसर्च, उन्होंने ज़्यादा टाइम रिसर्च में दिया है, तो चांसेस ये हैं कि जो फ्रेशर होंगे वो ईजिली निकल जाएंगे और जिन लोगों ने रिसर्च की है तो वो लोग पीछे रह जाएंगे।